अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पेशल सिंधी बिरयानी। आज मैं 2.5 किलो की बिरयानी बना रही हूँ। अगर किसी को ज़्यादा मकदार में बिरयानी बनानी है तो वो इस वीडियो को देखें, उसकी बिरयानी भी अच्छी बनेगी और आसानी से बनेगी। इसमें 2 कप ऑयल डाल दें और फिर उसमें 6 अदद बारीक कटी हुई प्याज डाल दें और उसको हल्की सी लाल कर लें। इसके बाद उसमें 8 अदद टमाटर बारीक कटे हुए डाल दें, उसको मिक्स कर दें। फिर उसके बाद उसका ढकना ढक के और हल्की आंच पर रख दें। जब ये बिल्कुल मिक्स हो जाए तो इसमें 3 किलो गोश्त डाल दें और उसके बाद 3 खाने के चम्मच कटी हुई अदरक को डाल दें। 6 खाने के चम्मच पिसा हुआ लहसुन डालें। इसमें मैं सिंधी बिरयानी का मसाला ऐड करती हूँ, इसलिए कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और बहुत मज़े की बिरयानी पकती है। इसके मैंने तकरीबन 2.5 पैकेट लिए हैं। अब इसके बाद इसमें आलू बुखारे आप डालें, तकरीबन 7 या 8 आलू बुखारे डाल दें। इसके बाद आधा किलो दही इसमें शामिल कर लें। उसके बाद पानी ऐड करें इतना कि गोश्त गल जाए, अच्छी तरह चलाएं और उसके बाद जब पकने लग जाए तो फिर ढकना ढक दें और चूल्हा आहिस्ता कर दें। दूसरी तरफ ये 2.5 किलो चावल आप 1 घंटे के लिए भिगो दें। छोटी इलायची, जायफल, जावित्री, दखनी मिर्च ये मैंने पीस के रख ली है, थोड़ी थोड़ी मकदार में लेकर। इसके अलावा 12 से 15 हरी मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा और 3 अदद टमाटर बारीक कटे हुए और हरा धनिया पुदीने की 1-1 गड्डी ले लें और 4 बड़ी इलायची और ये तली हुई प्याज। ढकना हटा के देख लें गोश्त को गला नहीं गला और उसके बाद इसको भून लें और इतना भून लें कि इसमें पानी ना रहे और घी निकल आए। अब इसके बाद बड़े पतीले में आप ये पानी उबलने को रख दें। उसमें आप तेज़पात के पत्ते डाल दें 2-3 और जब गोश्त बिल्कुल भुन जाए तो इसका चूल्हा बंद कर दें। फ्राई पैन में 3 अदद घी के चमचे ले लें और उसको गर्म कर लें। अब जब पानी पकने लग जाए तो उसमें भीगे हुए चावल डाल लें और उबालने के लिए रख दें और नमक की मकदार पानी में डाल लें और इतनी रखें कि पानी में नमक तेज़ हो, वरना चावल फीके रह जाएंगे। अब चमचे से अच्छी तरह चलाएं और चावल उबलने के लिए रख दें इसको। अब वक्फे से उसमें चमचे चलाते रहें और चावल भी चेक करते रहें कि कितने गले और उसके बाद जब एक कनी रह जाए तो उसका पानी निकाल दें। उसके बाद जो गोश्त था वो एक बड़े पतीले में उसको फैला दें और बीच में से बोटियां हटा दें, एक साइड पे कर दें। 2 कप तकरीबन पानी डाल दें बीच में और उसके ऊपर थोड़े से चावल फैला दें, उबले हुए चावलों को फैला दें। दही में थोड़ा सा रंग मिलाकर उसको पतला कर लिया और चावलों के चारों तरफ फैला देंगे। अब उसके ऊपर थोड़ा सा आप चाट का मसाला भी डाल लें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद जो है ना, जितना भी कटा हुआ मसाला था उसको मिक्स करके उसको भी उसके ऊपर फैला लें, चावलों के ऊपर और गोश्त के ऊपर अच्छी तरह चारों तरफ और बीच में भी, कि कोई जगह रह ना जाए और हर चीज़ यकसा हर तरफ होनी चाहिए। उसके बाद उस जायफल, जावित्री, इलायची जो पीस के रखी हुई थी वो आप इसमें फैला दें, वो भी अच्छी तरह चारों तरफ फैलाएं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, ये बस इसी से असल बिरयानी की खुशबू आती है। अब इसके बाद जो है आप तली हुई प्याज जो निकली हुई थी वो डालें। उसके बाद आप चावल इसके ऊपर पूरे फैला दें अच्छी तरह और चूल्हे पे रखें इसको। चूल्हा जो है ना तेज़ होना चाहिए इस वक्त जितना तेज़ चूल्हा होगा इतना ही अच्छा है, इसलिए कि इसमें से भाप निकलनी ज़रूरी है। अब इन चावलों को अच्छी तरह फैलाएं और जो घी गरम किया हुआ था, जो 3 चमचे घी लिया था, उसको अच्छी तरह उसके ऊपर चारों तरफ फैला दें। उसके बाद जब धुआं निकलना शुरू हो जाए चारों तरफ से तो आप इसमें जो है केवड़ा ऐड कर दें। तकरीबन 3 ढक्कन डल जाएंगे। अब जब धुआं निकलने लग जाए तो इसका ढकना ढक दें और इसको तवे पर रख दें। इसमें भाप तो बनी हुई है, बस 10 मिनट में ये चावल आपके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और जब ये चावल तैयार हो जाए तो फिर इसको थोड़े थोड़े करके मिलाएं, पूरे नहीं मिलाएं। एक साइड से जितने आपको ज़रूरत है इतना आप इसको मिलाती जाएं और इसको
फिर निकालेंगी। आप निकालेंगी तो थोड़े थोड़े करके ही मिलाइएगा, वरना ये पूरे पीले चावल हो जाएंगे और इसमें थोड़े सफ़ेद चावल होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। ये देखिए निकालने के बाद इसकी ये शक्ल है और ये बहुत मज़े की बिरयानी पक्की है और जो भी खा रहा है घर में वो तारीफ़ कर रहा है इस बिरयानी की। और शक्ल भी आप देखें, आपको खुद भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बिरयानी कितनी अच्छी होगी। इसमें सफ़ेद चावल भी नज़र आ रहा है, इसमें पीले चावल भी नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह अपनी अगली रेसिपी के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।